दोस्तों, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है और ये जो नोटिस संबंधित है 70,000 पदों पर नई भर्ती संबंधित है। आपके मन में सबसे बड़ा डाउट ये होगा कि 70,000 पदों पर एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए पहले आप नोटिस देख लीजिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कौन कौन सी पदों की भर्ती आ रही है, इसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगा, 10वीं पास पर कौन कौन सी भर्ती दी जाएगी, 12वीं पास पर कौन कौन सी भर्ती दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ से नोटिस डाउनलोड करते हैं। नोटिस आप देखिएगा तो आज के डेट में जारी किया गया है और ये जो नोटिस संबंधित है सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। और यहाँ पर देखिएगा तो एसएससी की ओर से जारी किया गया भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस में क्या कुछ लिखा गया है यहाँ से आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आगे भी बात करेंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी भर्ती दी जा रही है, 10वीं पास पर कौन सी भर्ती आएगी, 12वीं पास ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन सी भर्ती दी जाएगी। यहाँ पर आप नोटिस में देखिएगा द कमीशन इन इट्स कंटिन्यूअस एफर्ट टू एक्सपेडाइट रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड बी टेकिंग अप द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अबाउट 70,000 एडिशनल वैकेंसीज। तो इस नोटिस के पहले लाइन में ये लिखा गया है कि 70,000 अतिरिक्त पदों पर यहाँ पर भर्ती दी जा रही है और इसकी प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। तो ये नहीं है कि एसएससी की ओर से हर साल आप देखिएगा तो एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल और एसएससी जीडी की भी भर्ती आती है। तो इसके अलावा यहाँ पर 70,000 पदों पर अतिरिक्त भर्ती आ रही है। ये नहीं है कि जो पहले से भर्ती है जैसे एमटीएस हो गया सीएचएसएल हो गया उसमें पोस्ट की संख्या नहीं बढ़ाया जाएगा, जो पहले के अकॉर्डिंग होता था कि जिस अकॉर्डिंग उसी अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से ये निर्णय लिया गया है कि 70,000 यहाँ पर अतिरिक्त भर्ती हम देंगे। इसके बाद यहाँ पर है नोटिस ऑफ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, स्पेसिफिक यानी अलग अलग एग्जामिनेशन। यहाँ पर 10वीं पास के लिए 12वीं पास ग्रेजुएट आप देखिएगा तो सभी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग भर्ती दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर है नोटिस ऑफ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन इट्स वेबसाइट ड्यू कोर्स। तो यहाँ पर जो भी भर्ती प्रक्रिया दी जाएगी अलग अलग एग्जामिनेशन की, उससे संबंधित नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही पब्लिश की जाएगी। और इसके बाद है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल फॉर फर्दर अपडेट्स। तो कैंडिडेट को यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप कमीशन यानी एसएससी का वेबसाइट रेगुलर रूप से देखते रहिए, जल्द ही से संबंधित सूचना दी जाएगी। तो यहाँ से कुछ क्लियर यह नहीं हो पाया है कि कौन सी पोस्ट की भर्ती दी जाएगी, लेकिन यहाँ से एक चीज़ आप ये देखिएगा तो 70,000 यहाँ पर एडिशनल वैकेंसीज है और एक्सपेडाइट यानी शीघ्र ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दूसरा यहाँ पर है स्पेसिफिक एग्जामिनेशन यानी अलग अलग एग्जामिनेशन की यहाँ पर भर्ती दी जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा अंडर सेक्रेटरी का सिग्नेचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20 जून 2022। तो डिजिटल जो भी यहाँ पर नोटिस दी जाती है तो उसमें कोई सिग्नेचर नहीं रहता, इसी तरह से लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ से आप एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिस देख लिए क्या कुछ इस नोटिस में दिया हुआ था। अब यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा कि एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है या फिर अन्य पोस्ट की भर्ती आ रही है। ये चीज़ जो क्लियर होगा दोस्तों यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो इस नोटिस को तो आप देख ही लिए। अब यहाँ पर एसएससी का आप कैलेंडर देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। कैलेंडर में आप देखिएगा पहले नंबर पर सीजीएल एग्जाम का है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो ये भर्ती दिसंबर में दिया गया था और इसका एग्जाम भी ले लिया गया। दूसरा यहाँ पर सीएचएसएल का हो गया, तो ये भी फरवरी में आया था वैकेंसी 2022 में ही और इसका भी एग्जाम ले लिया गया। तीसरा यहाँ पर एमटीएस का देखिएगा तो जुलाई से शुरू है, 5 जुलाई से इसका एग्जाम शुरू है और जुलाई में लास्ट तक इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। जून था लिखा हुआ लेकिन जून में नहीं हो पाया है, जुलाई फर्स्ट वीक से एग्जाम लिया जा रहा है। इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का भी दे दिया गया। अब यहाँ से जो भी नीचे भर्ती प्रक्रिया है ये आना है अपकमिंग वैकेंसी के बारे में यहाँ पर एसएससी की ओर से बताया गया था। इस अपकमिंग वैकेंसी में आप देखिएगा तो ये जो हेड कांस्टेबल ड्राइवर ये सब हो गया, ये बहुत ही कम पोस्ट है, दिल्ली पुलिस से संबंधित है। बाकी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का देखिएगा तो इसमें भी बहुत अधिक पोस्ट नहीं रहता है। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेटर और एमटीएस दिल्ली पुलिस से संबंधित ये सब रेगुलर रूप से भर्ती हर साल यहाँ पर दी जाती है। सब इंस्पेक्टर का हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जेई का, तो जेई का भी हर साल दिया जाता है। इन सब के बारे में यहाँ पर है, तो इसमें कुछ खास नंबर ऑफ पोस्ट नहीं रहता है। इसमें लगभग 1000 पोस्ट पर भर्ती दी जाती है। सभी भर्ती में लगभग आपको 1000 पोस्ट देखने को मिलेगा। जेई का भी लगभग 1000 पोस्ट पर भर्ती दी जाती है। स्टेनोग्राफर में भी सेम इसी तरह से रहता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा नंबर ऑफ सीट जो अधिक रहता है दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस में जब भी भर्ती दी जाती है तो लगभग 10,000 लगभग सीट इसमें रहता ही है। और कांस्टेबल जीडी का यहाँ पर देखिएगा तो जीडी में जब भी भर्ती किया जाता था, इस बार सिर्फ 25,000 पदों पर भर्ती किया गया, नहीं तो इससे पहले हर बार 60,000 से लेकर के 70,000 पोस्ट रहता ही था। और कांस्टेबल जीडी का जो विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा 22 फरवरी
2023 में किया जाएगा और 31 मार्च तक डेट रखा जाएगा, फिर जून 2023 में इसका एग्जाम लिया जाएगा। अब आपका मन में ये डाउट होगा कि एसएससी जीडी का जो है यहाँ पर 2023 में यानी 1 साल बाद जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होती उसको पहले ही शुरू किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल दोस्तों, इसलिए नहीं है कि अगर एसएससी जीडी की भर्ती दी जाएगी तो बाकी जो युवाओं भर्ती का जो इंतजार कर रहे हैं, चाहे एमटीएस का हो गया या फिर सीएचएसएल का हो गया, जो 12वीं या फिर 10th किए हुए हैं, ग्रेजुएट है, तो यहाँ पर सरकार के प्रति देखिएगा तो बहुत ज़्यादा छात्रों में आक्रोश। अभी सेना भर्ती को लेकर आप देखिएगा कितना हंगामा हुआ है। रीजन ये है कि भर्ती रेगुलर रूप से नहीं किया जाता। सेना भर्ती में भी पिछले 2 साल से भर्ती नहीं किया गया था और फिर एक नया योजना ला दिया गया, अग्निपथ योजना। इस कारण से छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। अब यहाँ पर इसी तरह से आप सीएचएसएल एमटीएस का देखिएगा, दिनों दिन नंबर ऑफ सीट कम ही होता जा रहा है। इस बार देखिएगा तो एमटीएस का लगभग 3000 सीट है, बाकी हवलदार का सीट जोड़ करके लगभग 7000 सीट हुआ है। अगर उसमें हवलदार का सीट नहीं रहता तो फिर यहाँ पर यही रहता है कि 4000 सीटों पर एमटीएस की भर्ती होती, सीएचएसएल की भी भर्ती होती। और यहाँ पर पीएम मोदी जी का यहाँ पर आप ट्वीट देखिएगा 14 जून का। इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा कि अगले 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी, विभिन्न मंत्रालय विभिन्न विभागों से संबंधित, और ये 14 जून का है। बाकी यहाँ पर आप देखिएगा कहाँ कितने पद खाली है। तो रेलवे में टोटल जो पद स्वीकृत है 15,07,694, जिसमें से 2,37,295 सीट खाली है। और रेलवे के स्पेशल रेलवे के द्वारा ही भर्ती किया जाता है, आरआरबी या फिर आरआरसी। आरआरबी के माध्यम से एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन और आरआरसी के माध्यम से ग्रुप डी की भर्ती किया जाता है। ये भर्ती एसएससी के माध्यम से नहीं दिया जाता है। बाकी इसके नीचे जो भी आप लोगों को भर्ती दिख रहा है ये सब भर्ती एसएससी के माध्यम से किया जाता है। गृह मंत्रालय में भी आप देखिएगा एसएससी जीडी संबंधित हो गया, फिर रक्षा डिफेंस लाइन का भी भर्ती किया जाता है। इसके बाद डाक पोस्ट विभाग में तो अभी सीएचएसएल में ये पोस्ट की भर्ती दी जाती है, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, और इसका भी अच्छा खासा सीट खाली है। और इसके बाद डाक विभाग में एमटीएस का भी अच्छा खासा सीट खाली है। तो ये सब सीट पर आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगा। इसके बाद राजस्व विभाग में भी 76,000 यहाँ पर सीट खाली है। यहाँ पर दिया गया कितना सीट स्वीकृत है, और इधर जो आपको पीला कलर में दिख रहा है ये भरा हुआ है, और रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ये खाली सीट है। तो आप देखिएगा कितने सारे विभागों में सीट खाली है। बाकी यहाँ पर आप देखिएगा प्रधानमंत्री के निर्देश आने के बाद रेलवे ने बताया कि वह जून 2023 तक 1,48,000 भर्तियां करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा विभागों में रिक्त पदों का मिशन मोड में भरने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। और इसके बाद शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया था उच्च शिक्षण संस्थान, नवोदय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय में भर्ती करेंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से कृषि विभाग, ये सब के बारे में कहा गया कि हम भर्ती करेंगे। अब एसएससी के माध्यम से कौन सी भर्ती आएगी? तो एसएससी के माध्यम से पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर जो देखिएगा गृह विभाग का जो सीट खाली है 1,28,842, इससे संबंधित यहाँ पर भर्ती दी जाएगी। बाकी यहाँ पर डाक विभाग में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा सीट खाली है। इसमें डाक विभाग में एमटीएस हो गया, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, और राजस्व विभाग में भी अच्छा खासा सीट खाली है। और इसमें ज़्यादातर जो पोस्ट रहेगा दोस्तों, जितना कम यहाँ पर दिखेगा हायर पोस्ट में नंबर ऑफ सीट कम हो जाता है। 10वीं पास और 12वीं पास पर बहुत ज़्यादा भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्रेजुएट लेवल का हायर पोस्ट हो गया तो ग्रेजुएट लेवल पर नंबर ऑफ सीट कम ही रहेगा। और इस बार सीजीएल की जो भर्ती आएगी 2022 में, तो सीजीएल की भर्ती में अच्छा खासा आप लोगों को सीट देखने को मिलेगा पिछली बार के कंपेयर में। पहले क्या होता था कि 8 से 9,000 पदों पर भर्ती होती थी, इस बार हो सकता है कि 12 से 14,000 पदों पर भर्ती हो। और यहाँ पर अब ये जो यहाँ पर बताया गया है कि 70,000 पदों पर हम भर्ती करेंगे, तो 70,000 पदों पर दोस्तों इसमें क्या किया जाएगा कि हो सकता है कि छात्रों को खुश करने के लिए, आप देखिएगा युवाओं को सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश है, तो इसको खुश करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर कुछ स्पेशल भर्ती निकाला जाएगा। स्पेशल भर्ती में अब अगर सीएचएसएल एमटीएस इस तरह का भर्ती दिया जाएगा, ये भर्ती तो आ ही गया है, कुछ ही दिन पहले सीएचएसएल का भी एमटीएस का आ गया है, तो सरकार की ओर से ज़्यादा चांस है कि यही निर्णय लिया जाएगा कि स्पेशल कुछ भर्ती निकाला जाए, स्पेशल रिक्रूटमेंट 10वीं पास पर, 12वीं पास पर, ग्रेजुएट पास पर, और 70,000 सीट इसमें रखा जाए, जिससे देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक लगेगा कि 70,000 पदों पर भर्ती हो रही है। और इसके अलावा एसएससी जीडी की भी भर्ती का जो यहाँ पर देखिएगा कैलेंडर में जो दिया गया है फरवरी 2023 दिया गया, तो ये फरवरी 2023 से ही पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस साल के लास्ट में अक्टूबर नवंबर में भी एसएससी जीडी का भी भर्ती जो यहाँ पर 6 महीना बाद होना था उसको पहले 3-4 महीना पहले यहाँ पर भर्ती किया जाएगा, जिससे युवा खुश हो जाए और यहाँ पर ये ना लगे कि सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश की सरकार भर्ती नहीं कर रहा है। और यहाँ पर 10 लाख भर्ती किया जाएगा, तो एसएससी जीडी का भी अच्छा खासा सीट रहेगा। बाकी 10वीं 12वीं पास पर भी भर्ती आएगी। बाकी और यहाँ पर आप न्यूज़ देखिएगा तो इस न्यूज़ में भी 1 सप्ताह पहले का है, जब यहाँ पर पीएम मोदी जी की ओर से कहा गया था कि 10 लाख भर्ती करेंगे, तो इसमें यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये भी कहा गया है इसमें कि नया सीट भी स्वीकृत किया जाएगा, नया सीट भी क्रिएट किया जाएगा। और अभी जो भी यहाँ पर 10 लाख जो 9 लाख जो पोस्ट खाली है, 9 लाख रिक्त पद, फिलहाल कुछ नए पद सृजित
हो सकते हैं। तो नया पद इसलिए सृजित किया जाएगा। जो भी सीट है आप देखिएगा तो 7 से 10 साल पहले ही सभी को क्रिएट किया गया है केंद्र सरकार में, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और फिलहाल में कोई भी सीट यहाँ पर नया क्रिएट नहीं किया गया है, और इसलिए यहाँ पर नया भी सीट क्रिएट किया जाएगा और जो पहले से खाली है उस पर भी भर्ती दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव होकर तैयारी कीजिए। पीएम मोदी जी की ओर से कहा गया है कि 10 लाख भर्ती करेंगे। आप देखिएगा तो इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा जाता था। जो भी कहा जाता था चुनाव के टाइम में ही कहा जाता था। तो 10 लाख कहा गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 10 लाख अगर भर्ती नहीं होता है तो कम से कम 6 लाख 7 लाख जरूर भर्ती होगा। और रेलवे में सबसे अधिक भर्ती होगा। बाकी एसएससी में एसएससी जीडी की भी भर्ती आएगी। और इधर जो 10वीं 12वीं वाले के लिए जो क्वालिफिकेशन है, 10वीं पास 12वीं पास, एमटीएस सीएचएसएल से संबंधित जो पोस्ट है विभिन्न विभागों का, उससे संबंधित भी आप लोगों को स्पेशल रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। और ये सब भर्ती बिल्कुल एग्जाम के माध्यम से होगी, एसएससी के माध्यम से। एसएससी में जिस तरह से एमटीएस का पैटर्न रहता है, सीएचएसएल का पैटर्न रहता है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती की जाएगी। एमटीएस हो गया, एलडीसी का पोस्ट हो गया, और विभिन्न विभागों का आप देखिएगा तो बहुत सारे विभागों में बहुत सारे भर्ती खाली है। ये नहीं है कि 10-20 हज़ार पोस्ट खाली है, लाखों में पोस्ट खाली है। तो इसलिए बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है। बस आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और यहाँ पर एमटीएस लेवल की जो भर्ती होगी उसके लिए क्वालिफिकेशन 10th रहेगा। एलडीसी से संबंधित जो भी भर्ती रहेगी उसके लिए क्वालिफिकेशन 12वीं रहेगा, साथ में टाइपिंग भी रहेगा। और ग्रेजुएट लेवल पर भर्ती आएगी तो हायर पोस्ट होगी और उसमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रखा जाएगा। और एज लिमिट जो पहले के अकॉर्डिंग है उसी अकॉर्डिंग रहेगा। तो अच्छे खासे पोस्ट पर भर्ती आ रही है। बस आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और इससे संबंधित कौन सी पोस्ट पर भर्ती आ रही है एक सप्ताह में उससे रिलेटेड भी पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर ये हुआ है कि डीओपीटी की ओर से यहाँ पर एसएससी को अधियाचना भेजा गया है कि आप यहाँ पर नया रिक्रूटमेंट कीजिए। और एसएससी को कहा गया है कि आप तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दिया गया है। और जैसे ही एक सप्ताह में नोटिफिकेशन, टाइपिंग, ये सब सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर तुरंत इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। यानी इस साल 2022 जो है भर्ती वाला साल रहने वाला और बहुत ज़्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। तो बस आप लोग अच्छे तरीके से पॉजिटिव होकर तैयारी कीजिए।